हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और फिर मैं लाइव हूँ और एक और बुक के साथ। हमारी मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा वो बुक खत्म हो चुकी है और उसका पूरा जो कि लाइव रिकॉर्ड हुआ है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है। आप वहां से डे बाय डे मतलब एक एक लेसन का आप वहां से पूरा देख सकते हैं। पूरे लेसन आपको कंटिन्यू प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से मिल जाएंगे। तो अब मैं दूसरी बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी है। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था में अपनी आमदनी का नियमित स्रोत कैसे बनाएं। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया है और ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, थोड़ी छोटी है। तो इसे मैं जब पढ़ने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये जो बुक मैं पढ़ने जा रही हूँ ये बुक ऐसी है कि अगर ये कंप्लीट हो गई तो लाइफ बन जाएगी जो भी इसे सुनेगा और अमल कर लेगा। तो सबसे पहले तो मैं ही पढ़ रही हूँ, मैं इसको अमल करूंगी, एक एक चैप्टर इसका पढ़ने जा रही हूँ। और आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी अगर आपने ध्यान से सुन लिया और अमल कर लिया तो आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ कि इसमें है क्या। करोड़पति में अगला नंबर आपका भी हो सकता है। प्रिय पाठकों, मैं शुरू से पढ़ रही हूँ इसका पहले चैप्टर से। आज से 100 साल पहले एक औसत आदमी के लिए करोड़पति बनना लगभग असंभव था। अब आप 20वीं शताब्दी के इस मुकाम पर बदली हुई जीवन शैली के इन आंकड़ों पर एक नजर डालें। 1900 में इस देश का औसत वेतन प्रति घंटा $22 था। एक औसत श्रमिक की सालाना आमदनी लगभग 200 और $4000 के बीच थी, जो उन दिनों की गरीबी रेखा से बहुत नीचे थी। अमेरिका के लगभग 6% लोग ही हाई स्कूल पास थे। औसत आयु लगभग 47 वर्ष थी। सिर्फ 14% घरों में ही नहाने का टब उपलब्ध था। अमेरिका में सिर्फ 800 कारें थी तथा सिर्फ 144 मील की सड़क उपलब्ध थी। प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका का एक औसत परिवार अपनी आमदनी का 80% जिंदगी की मूल अनिवार्यताओं जैसे भोजन, आवास और कपड़े पर खर्च करता था। दूसरे शब्दों में 100 साल पहले मूलतः 2 वर्ग ही थे, अमीर और बाकी अन्य। 10 परिवारों में से सिर्फ एक परिवार ही उच्च वर्ग या मध्य वर्ग की श्रेणी में आता था। इसका अर्थ यह है कि 1900 में अमेरिका के 90% लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखा गया था। मध्य वर्ग के लोग अभी भी वेतन के चेक पर ही निर्भर रहते हैं। पिछले 100 वर्ष से 2001 तक की तस्वीर। आज एक मध्य वर्गीय परिवार की आमदनी $4600 है। आज इस देश में लोगों की तुलना में कारों की संख्या ज्यादा है। अधिकांश परिवारों के पास कम से कम 2 टीवी है। लोग तकरीबन 75 वर्ष तक जीवित रहा करते हैं। आज एक औसत आदमी के पास पहले की तुलना में ज्यादा खर्च करने के योग्य आय, ज्यादा फुर्सत तथा कैरियर के अधिकतम विकल्प भी सामने है। पर इसके बावजूद इस देश के 72 मिलियन परिवार अपने वेतन के चेक पर ही निर्भर रहते हैं। यदि आप इनके आवास, कार तथा फर्नीचर की मूल्य संपत्ति को शून्य कर दें तो एक औसत परिवार की संपत्ति शून्य के स्तर पर आ जाएगी। यानी परिवार की आमदनी तो जरूर बढ़ी पर साथ ही उनके कर्ज और उनके कामकाज के घंटे भी बढ़ गए। आखिर इस तस्वीर के साथ गलत क्या है? क्या आप गलत प्रणाली से जुड़े हुए हैं? दरअसल गलत बात यह है कि अधिकांश लोग गलत योजनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा वे गलत प्रणाली से भी जुड़ जाते हैं और उनमें इस मूल समझ का अभाव होता है कि धन का सृजन और संचय कैसे किया जाए। मैं एक बहुत ही निर्भीक बयान देने जा रहा हूँ जिससे आपको सदमा भी लग सकता है, पर यह एक कड़वी सच्चाई है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और सच्चाई यह है कि आज करोड़पति बनना संयोग नहीं बल्कि चुनाव की बात है। यह ठीक है, आज कोई भी एक मध्य वर्गीय आमदनी से करोड़पति बन सकता है। असंभव बिल्कुल नहीं है, वस्तुतः यह बहुत ही सहज और सरल है। यदि आप आज करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको निम्न 3 कदम उठाने होंगे। पहला, धन के सृजन और संचय को समझना। नंबर 2, धन सृजन के प्रमाणित तरीके का अनुसरण करना। नंबर 3, समय के साथ नियमितता को बरकरार रखना। यही है बिल्कुल आसान तरीका औसत लोगों के लिए लाखों करोड़ डॉलर की संपत्ति अर्जित करने का। समझना, अनुसरण करना तथा नियमितता बनाए रखना। आप इस पुस्तक से क्या सीखेंगे? आप इस पुस्तक से उन प्रमाणित तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनकी सहायता से एक औसत आदमी भी स्वयं तथा अपने परिवार के लिए सभी
सही मामलों में वित्तीय स्वतंत्रता का सृजन कर सकता है। ये तरीके सरल और प्रमाणित है तथा इनके सहारे पिछले 50 वर्षों में करोड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, करोड़पति बनना सिर्फ अच्छी किस्मत या अच्छे नसीब की बात नहीं होती, बल्कि धन संचय, धन सृजन को प्रमाणित तरीकों द्वारा सीखा जा सकता है। प्रतिष्ठित पुस्तक द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के शब्दों में करोड़पतियों की अधिकांश संख्या रॉकफेलर्स या वेंडरबिल्ट्स की वंशज नहीं है। इनमें से 80% लोग सामान्य परिवारों के हैं जिन्होंने एक पीढ़ी के दौरान ही धन का संचय किया है। इनके बारे में सोचे, 80% लोग करोड़पतियों में से सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा उस बात को प्रमाणित करता है जो मैंने पहले कहा है। आज करोड़पति बनना चुनाव की बात है, ना कि संयोग की। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य आपको उन तरीकों के बारे में सिखाना है जिनका उपयोग धनी लोग सदियों से धन सृजन और संचय के लिए करते आ रहे हैं। ये तरीके पहले कुछ खास लोगों के लिए ही आरक्षित होते थे। हो सकता है कि 1900 के दौरान आपने इनके बारे में सुना भी हो। तब भी संभावना इस बात की होगी कि आपके पास कोई ऐसा संपर्क नहीं होता जो आपको इनके फायदे के बारे में बता सके। पर आज यह स्थिति नहीं है। आज संशोधित तकनीकी मध्यवर्गीय परिवार के लोगों के वेतन में वृद्धि तथा नए बिजनेस मॉडल, जिसे मैं कंपाउंडिंग कहता हूँ, के सहारे कोई भी मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो हाई स्कूल या उससे ऊपर तक शिक्षित हो, निजी तथा वित्तीय स्वतंत्रता के सृजन के लिए अपना पैसा, समय तथा संबंधों को लेवरेज कर सकता है। इस पुस्तक में दिए गए तरीकों का पालन करके आप भी अगले करोड़पति बन सकते हैं। नए पड़ोस में आपका स्वागत है। आपका ही, और यहाँ पे सिग्नेचर है, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। समर्पण उन सभी को जिनमें पाइपलाइन बिल्डर बनने की बुद्धिमानी है तथा उस बुद्धि को दूसरों के साथ बांटने की इच्छा है। आभार, अनुशासन, निश्चय, एकाग्रता तथा धैर्य आदि वे शब्द हैं जो मेरे मन में तब आए जब मैंने डॉक्टर स्टीव प्राइस के बारे में सोचा, जो इस पांडुलिपि को सफलतापूर्वक पूरा करने के आधार थे। स्टीव, आप इस परियोजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक की पूरी प्रक्रिया में अत्यंत ही सक्रियता से तथा निरंतर लगे रहे हैं। मेरी नजरों में आप बहुत महान हैं तथा एक बेशकीमती पार्टनर हैं। मैं INTI प्रकाशन समूह के अध्यक्ष कैथरीन ग्लोवर का सदैव आभारी रहूंगा। कैथरीन एक विलक्षण नेता है तथा इस पुस्तक के सृजन और उसे एक आकार देने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं एक सहज और पठनीय लेआउट तैयार करने के लिए डोना मैरिसन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोना, तुम्हारे साथ काम करना सदैव ही आनंददायक रहा है। मैं लिज चेरी तथा उनकी क्रिएटिव टीम को भी इस पुस्तक के असाधारण कवर के डिजाइन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। चेरी की यह डिजाइन इस पुस्तक के प्रभाव को और बढ़ा देती है। मेरा धन्यवाद ज्ञापन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि मैं INTI की पूरी टीम को धन्यवाद नहीं दे दूं। सैंडी लार्नेजन INTI को एक स्विफ्ट घड़ी की तरह चलाते हैं। डी गैरेंट ने उद्योग के बेहतरीन वेबसाइट में से 5 को डिजाइन किया है। सिंडी होज ने ना तो सिर्फ वेयर हाउस को बढ़िया तरीके से चलाती है, बल्कि वे यह सब कुछ चेहरे पर मुस्कान तथा आवाज में हंसी के साथ करती है। जेवेल पेरोगो CFO कंप्यूटर के साथ लेखा मामलों के भी विशेषज्ञ हैं। जेवेल, तुम्हारा बगैर हम लोगों को क्या कर सकते हैं। और अंत में मैं अपने पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे सदैव यह कहा करते थे कि जिंदगी में पाइपलाइन सी लाइफ लाइन्स हुआ करती है। डैड, आपको धैर्य तथा शाश्वत विवेक के लिए आपको धन्यवाद। बर्क हेजेस द्वारा लिखित पुस्तकें हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम, यू कैन नॉट स्टील सेकंड विथ योर फुट ऑन फर्स्ट, कॉपी कैट मार्केटिंग 101, रीड एंड ग्रो रिच, ड्रीम विच काम। ये सारी पुस्तकें हैं। अभी हमने पुस्तक पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है और ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा एक ही कहना है, जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जवान रहते हैं। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आप बूढ़े हो जाते हैं। तो सीखते रहिए, जवान बने रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। किताबें पढ़ने से हमारा नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा होता है। तो विषय वस्तु इसमें जो है अध्याय 1 में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप कौन है, बकेट कैरियर या पाइपलाइन बिल्डर। अध्याय 2 में वी लिव इन ए बकेट कैरिंग वर्ल्ड, भाग 2
आपकी पाइपलाइन की आपकी लाइफ लाइन है, आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है। अध्याय 3 पाइपलाइन की ताकत। अध्याय 4 उत्तोलन पाइपलाइन की शक्ति। अध्याय 5 धन उत्तोलन पाम बीच पाइपलाइन। अध्याय 6 समय उत्तोलन व्यक्ति पाइपलाइन। भाग 3 में हम पढ़ेंगे वास्तविक पाइपलाइन। अध्याय 7 ई कंपाउंडिंग वास्तविक पाइपलाइन। अध्याय 8 आप 50 वर्षीय योजना को पसंद करते हैं 5 वर्षीय योजना को। उपसंहार द पैरेबल ऑफ द वास्तविक पाइपलाइन। तो मैं आज यहीं तक पढ़ूंगी। कल मैं इसके आगे का वर्क हेजेस के डेस्क से, आपकी पाइपलाइन से, आपकी लाइफ लाइन से ये मैं स्टार्ट करूंगी। तो आप सब लोग जो आज ये वीडियो देखेंगे जो आज ये वीडियो देख रहे हैं या जिस तक ये वीडियो पहुंचने वाला है, आप सब लोगों को एक बात बता देती हूं कि अगर आप इस लाइफ में ये सोच रहे हैं कि मैं करोड़पति नहीं बन सकता, तो आप गलत हैं। अगर ये पुस्तक आप पूरी सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जरूर सोच सकते हैं और बन भी सकते हैं, क्योंकि अब 21वीं सदी है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये किताब मेरे हाथ है, तो शायद मुझे खुशी हो रही है कि वो पहला काम मैं ही करने जाऊं। आप भी कर सकते हैं। तो मेरा जो ये पुस्तकें पढ़ने का शौक है, ये मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो जिसे आगे बढ़ना है, दुनिया में करोड़पति बनना है, पैसों की दिक्कत नहीं महसूस करना है, जिंदगी में आए हैं सही तरीके से एंजॉय करना है, तो इस पुस्तक को जरूर सुनना है। ये उनके लिए जो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बल्टी बल्टी पानी नहीं भरना चाहते, एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, हमेशा उनके घर पानी आता रहे बिना ज्यादा मेहनत किए। ये पुस्तक उसके लिए है। यहाँ से आपको सीख मिलेगी कि कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सब जब तक मैं ये पुस्तक पढूं, आप लाइव बने रहिए। आज उसके बारे में जानकारी दी गई थी, कल से स्टार्ट होगा लेसन 1 से। तो उम्मीद करती हूँ कि जो व्यक्ति ये वीडियो देखेंगे वो रोज 8:30 बजे मुझसे लाइव जरूर ज्वाइन होंगे और इस पुस्तक के बारे में जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और अपनी लाइफ में जरूर परिवर्तन लेके आएंगे। सो थैंक यू, और आज के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे।